हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। योनि संक्रमण जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जिसे वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। गाइस, होता क्या है वेजाइनल इन्फेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लक्षण उसके क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उसके आपको कारण बताने वाला हूँ कि गाइस किस वजह से, क्या कारण है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन देखा जाएगा। लैब टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि लैब टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, इलाज, उसका ट्रीटमेंट। मैं आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दवाइयाँ, मेडिसिन यानी कि ट्रीटमेंट क्या क्या, कितने इलाज हो सकते हैं और दवाइयाँ हम उनको पेशेंट को कैसे देते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। सिंपली अब हम यहाँ पे सिंपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन उसके डिस्कस करेंगे। योनि या उसमें होने वाले, किसी भी भाग में होने वाले संक्रमण, यानी कि जो वेजाइना होती है उसके किसी भी भाग में संक्रमण या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे वेजाइनल इन्फेक्शन या यौन संक्रमण कहा जाता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी इन्फेक्शन होता है तब वेजाइना में कोई इन्फेक्शन होता है, या तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसी वायरस की वजह से होता है या फंगल की वजह से होता है। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लक्षण के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखना है लक्षण, यानी कि क्या क्या हमको सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो सिम्टम आता है योनि में सूजन, यानी कि स्वेलिंग इन वेजाइना। वेजाइना में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, योनि में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाने पर वह सूज जाती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसमें स्वेलिंग होने लगती है। जब स्वेलिंग होगी तब पेन होगा और इरिटेशन होने लगती है। तो एक सिम्टम तो योनि में स्वेलिंग यानी कि वेजाइनल स्वेलिंग हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम जो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, योनि में खुजली, यानी कि आपको वेजाइनल ईचिंग हो सकती है, उससे डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, योनि में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाने के बाद उसमें खुजली चलने लगती है, यानी कि उसमें ईचिंग होने लगेगी आपको। तो ईचिंग इज अ सिम्टम्स ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को इन्फेक्शन के समय आपको ईचिंग हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिससे आप उसको नोटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है योनि में रेडनेस, यानी कि रेडनेस इन वेजाइना। जब भी कोई भी आपको संक्रमण होता है, योनि में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने के बाद योनि में खुजली होने लगती है, खुजली होने लगती है और योनि में रेडनेस हो। जब ईचिंग होगी ना, तो ईचिंग की वजह से वहाँ पे वो वाले पार्ट में रेडनेस भी हो जाएगी। रेडनेस की वजह से क्या रहेगा, ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी आपको इस तरह से, या रेडनेस होने लगेगी, दर्द होने लगेगा। ये कुछ आपको सिम्टम है जो कि याद रखना है। योनि में रेडनेस, आपको रेडनेस भी दिखाई दे। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं उसमें? सिंपली सिम्टम्स में आपको योनि में दर्द, किसी भी संक्रमण, किसी भी प्रकार का कोई भी योनि में यानी कि वेजाइना में कोई संक्रमण होता है तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या हो सकता है, उस कंडीशन में भी आपको क्या होगा, दर्द, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन वगैरह देखने को मिल सकता है। वहाँ पे पेन होगा आपको योनि में, वेजाइना में। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है योनि का डिस्चार्ज, सिंपली वेजाइनल डिस्चार्ज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वेजाइनल डिस्चार्ज में योनि में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाने के बाद योनि में सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ निकल, इस टाइप से आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा वेजाइना के अंदर। वो भी एक प्रकार का सिम्टम्स ही होता है, लक्षण ही होता है गाइस वेजाइनल इन्फेक्शन का। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज की कंडीशंस में भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो लक्षण है इसका, नेक्स्ट जो सिम्टम्स आता है इसका, योनि में जलन, यानी कि वेजाइनल बर्निंग। यहाँ पे सिंपली वेजाइनल बर्निंग भी होगी, मींस योनि में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर आपको वहाँ पे जलन महसूस हो सकती है। आपको सिंपली वहाँ पे जलन महसूस होगी, दर्द आपको लगेगा और भी आपको ईचिंग होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी, ये भी एक सिम्टम्स है। अच्छा, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कमजोरी होना, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम। जब भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तब वहाँ पे आपको वीकनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगेगी। योनि में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पे आपको वहाँ पे सिंपली वीकनेस बॉडी में लगेगी, कमजोरी होने लगेगी। इसके अलावा संक्रमण के कारण, अब गाइस कॉज क्या हो सकते हैं, आपको जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उसका कारण क्या है, किस कारणों से हो सकता है, आपको क्या क्या कारण देखने को मिलेंगे? फंगस इन्फेक्शन देखना, यदि जैसे कि कैंडिडा एल्बिगेंस और ईस्ट। देखो, कैंडिडा एल्बिगेंस और ईस्ट जो एक फंगस होती है, फंगस की कैटेगरी है। ये जो वेजाइना में इन्फेक्ट करती है ना, तब हमको वेजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो कैंडिडा एल्बिगेंस, और कैंडिडा एल्बिगेंस इज अ प्रजाति, मतलब कि वो एक उसकी प्रजाति होती है जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डिसीज कॉज करता है? तो गाइज याद रखना आप लोग, ये जो वेजाइनल इन्फेक्शन को कॉज करती है फंगस होती है। और क्या कारण हो सकता है? देखो,
जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, किसी प्रकार का बैक्टीरिया। देखो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना तब हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपली बैक्टीरियो वेजिनोसिस। ठीक है, वेजिनोसिस मतलब बैक्टीरियो वेजिनोसिस मतलब जब बैक्टीरिया हमारी वेजाइना के अंदर आ जाता है पेशेंट के अंदर के, तो आपको देखने को मिल सकता है बैक्टीरियो वेजिनोसिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी जीवाणु। बैक्टीरिया में तो मैंने आपको फंगस में तो एक बताई दिया कैंडिडा एल्बिकेंस होगा, बट जो होता है जीवाणु, जीवाणु में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियो वेजिनोसिस। ठीक है, इसके अलावा कुछ परजीवी भी होते हैं यानी कि पैरासाइट भी होते हैं। संक्रमण परजीवी कौन कौन से होते हैं पैरासाइट में, सिंपल इसमें किसी प्रकार का परजीवी, परजीवी में याद रखना ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक पैरासाइट्स का नाम है यानी कि परजीवी का नाम है। इस परजीवी की वजह से आपको सिंपली देखने को मिल सकता है वेजाइना इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ वायरस भी होते हैं, जैसे कि कुछ कई प्रकार के वायरस योनि संक्रमण करते हैं, जैसे कि हर्पिस वायरस। एक वायरस का नाम होता है गाइस हर्पिस वायरस। ये जो वायरस होता है ना ये भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन देखेंगे तो अनहाइजीनिक या फिर हम लोग पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं, तब भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, यदि आपके पार्टनर को हो तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ कॉज है जो कि आपको देखने को मिला। फिजिकल कॉज मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं लैब टेस्ट। सबसे पहले जो है अगर हमको करना है तो सबसे पहले मरीज के बारे में जो पेशेंट आया है उसकी हिस्ट्री हमको देखना पड़ेगी। या कोई भी पेशेंट हो, आप लोग भी देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है वेजाइनल इन्फेक्शन है तो वेजाइनल इन्फेक्शन की कंडीशन में आपको सिंपली कुछ जो उसके सबसे पहले हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि उसकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ से उसको इन्फेक्शन हुआ, आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ फिजिकल परीक्षण। फिजिकल में क्या देखना है, किस साइड पे पेन हो रहा है पेशेंट को, सबसे ज़्यादा पेन कौन से वाले एरिया में, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर में ही आता है। इसके अलावा योनि संक्रमण लैब टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके लक्षण और कारण, जब उसको क्या क्या लक्षण और क्या क्या, ये भी हम लोग फिजिकल में ही डिटेक्ट करते हैं कि उसको क्या लक्षण हो रहा है, क्या उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लक्षण और कारण क्या है, ये भी हम लोग इसमें देखते हैं। मेन चीज़ आती है यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। जब भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है सिंपली ब्लड टेस्ट के लिए भिजवाते हैं, ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा यूरिन जब इन्फेक्शन होता है तब यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है, वहाँ से बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का डिटेक्शन हम लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम लोग वेजाइनल स्वैब भी लेते हैं। वेजाइनल स्वैब में क्या करना है, वेजाइनल स्वैब में एक स्टिक होती है, उसके आगे सिंपली क्या होता है, स्टिक के आगे कॉटन का स्वैब लगा रहता है, जिसको राउंड राउंड करके और उसको रोटेटरी मोशन में वेजाइना का स्वैब लेना है, उसको कल्चर के लिए सेंड करना है। उससे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है। इसके बाद सिंपली यूएसजी अल्ट्रासाउंड भी हम लोग करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे संक्रमण हमें इजीली डिटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, यौन संक्रमण का इलाज। अब देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो थी ट्रीटमेंट यानी कि इलाज क्या हो सकता है, कैंडिडा सीएल। ठीक है, ये वेजाइनल सपोजिटरी होती है। इस टाइप से कैंडिडामाइसिन और कैंडिडामाइसिन उसमें कंपोनेंट होता है। ये कैंडिडा सीएल के नाम से ये टैबलेट मार्केट में मिलती है। ठीक है, 1 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप आती है। ठीक है, 1 स्ट्रिप वेजाइनल स्ट्रिप होती है, सपोजिटरी होती है, वेजाइना के अंदर हमको उसको प्लेस करके रखना पड़ता है ड्यूरिंग द नाइट के टाइम पे। ठीक है, तो नाइट में हम लोग उसको रखेंगे, तब जब उसको रखेंगे तो वो ईजिली उसका इफेक्ट दिखाएगी। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, मार्केट में ईजिली कैंडिडा सीएल के नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते वो जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। कैंडिडा सीएल जेल के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। ये उसका इमेज मैंने लगाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे ईजिली। ठीक है, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो, और कैंडिडा आईपी टैबलेट के फॉर्म में, यदि आपको वेजाइना में सपोजिटरी नहीं रखना है या आपको जेल भी यूज़ नहीं करना है तो आप फिर मेडिसिन ले सकते हो ऑरली। आईपी का मतलब बताया, आईपी का मतलब इंडियन फार्मेसी होता है। ठीक है, तो कैप्सूल 300 mg का कैप्सूल्स आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको लगता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको सिंपली ऑफ्लोक्स ओजेट के नाम से एक टैबलेट आती है मार्केट में। ये टैबलेट यूज़ फॉर बैक्टीरियल, जब भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तब हम इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो टैबलेट आती है, जो अगर आपको बर्निंग लग रही है, आपको लग रहा है कि जो ईचिंग बर्न हो रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आप ये टैबलेट यूज़ करते हो। लिवोफ्लॉक्सासिन होती है, लिवोफ्लॉक्सासिन आप यूज़ कर सकते हो। इस मेडिसिन से आपको बहुत जल्दी रिलीफ लगेगा। गाइज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है, मेरा एक चैनल ऑलरेडी है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से, वहाँ पे भी आप लोग फुल लेक्चर आप पढ़ सकते हो। ये मैंने शॉर्ट लेक्चर के लिए बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना फार्माकोलॉजिकल लेक्चर।